वेलकम स्टूडेंट्स। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज़ में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जो इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में डिफरेंस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए, दोनों का हमने मीनिंग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहले की जो वीडियो है इस सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सीरीज़ में, तो मीनिंग में हमने पढ़ा था। अगर देखा जाए तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जिस असेट पे हम एक तरीके से परचेस करते हैं और उसको आगे सेल करने के लिए परचेस करते हैं, और एक रिटर्न गेट करने की एक्सपेक्टेशन होती है, जिसमें रिटर्न की जो एक एक्सपेक्ट होती है कि एक अच्छा रिटर्न मिलेगा किसी भी असेट पे हम परचेस करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन से जिससे हम एक अच्छा रिटर्न गेट कर रहे हैं, उसको हमने देखा है कि दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी चीज़ को आप खरीदो और आगे बेच दो एक अच्छे रिटर्न के साथ। ऑब्जेक्ट ही ये होता है कि आप किसी भी चीज़ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका यानी कि वो इन्वेस्टमेंट किसी असेट पे हो सकता है जिसमें आप एक अच्छा रिटर्न की उम्मीद लगाए होते हो, एक होप लगाए होते हो। द परचेज ऑफ एन असेट विद द होप ऑफ गेटिंग रिटर्न इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, एक होप होती है कि हम एक अच्छा रिटर्न गेट करेंगे। अगर स्पेकुलेशन के बारे में देखा जाए तो एक रिस्की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद होती है, सब्सटेंशियल प्रॉफिट। एक अच्छा प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को लेके अगर यहाँ पे कोई एक्ट कंडक्ट करा है जिसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कोई इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो वो, या फिर कोई एक आपकी फॉरवर्ड लुकिंग ही क्यों ना हो, एक कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो जिसमें आप कुछ एक रिस्की ट्रांजैक्शन करो जिसमें आपकी लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्योर लॉस होने के, या फिर आपका इस तरीके से चांस है कि लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो दोनों केस के अंदर उस हम एक प्रॉफिट की उम्मीद लगाए जो बहुत अच्छी मात्रा में होगा, दैट इज़ अ स्पेकुलेशन। लगभग नेचर सेम है। इन्वेस्टमेंट में भी हम पैसा लगाते हैं, हमें रिटर्न की उम्मीद होती है। स्पेकुलेशन में भी हम पैसा लगाते हैं, लेकिन रिस्क की अगर पॉइंट देखा जाए तो स्पेकुलेशन में रिस्क ज़्यादा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद होती है, सब्सटेंशियल प्रॉफिट की। जबकि एक रिटर्न, एक बेसिक रिटर्न जो एडिक्वेट फॉर्म में सही मात्रा में जो रिटर्न मिल जाए उसकी उम्मीद से लगाया गया पैसा वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सो द परचेस ऑफ एन असेट विथ द होप ऑफ गेटिंग रिटर्न इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसको हम एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिसमें एक होप होती है एक रिटर्न मिल जाए अच्छा। स्पेकुलेशन इट इज़ एन एक्ट ऑफ कंडक्टिंग रिस्की वर्ड आ गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में, जिसमें एक होप होती है हमारी कि एक बहुत अच्छी मात्रा में हमें प्रॉफिट मिलेगा, डेट इज़ एन स्पेकुलेशन। इसको हम स्पेकुलेशन के नाम से जानते हैं। अगर बेसिस ऑफ फॉर डिसीजन के बेसिस पे जाए तो फंडामेंटल फैक्टर्स यहाँ पे सारे इवेल्यूएट होते हैं। फंडामेंटल फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स से ज़्यादा फंडामेंटल फैक्टर्स को देखा जाता है इन्वेस्टर के द्वारा जब इन्वेस्टमेंट करा जाता है। क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स क्या बताते हैं? फंडामेंटल फैक्टर्स कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो, कंपनी का कैश रेशियो, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का फंड फ्लो, कंपनी का कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है कंपनी कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंपनी के बीते कुछ पास्ट ईयरों में कंपनी ने किस तरीके से मार्केट में अपने कदम बढ़ाया, वो सारी चीज़ों को बेसिक जो है ऑब्जेक्ट है, कंपनी कितना सर्वाइव करी, कंपनी की कितना प्रॉफिट है, कंपनी की ग्रोथ कितनी, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करता है। जबकि स्पेकुलेशन में अगर देखा था ईयर से यानी कि अफवाह, एक तरीके से कोई सुनी सुनाई बात किसी के द्वारा कहा गया, या टेक्निकल चार्ट को देखना, या मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केटिंग की थिंकिंग को देख कर करा जाता है। तो दोनों में फ़र्क है। डिसीजन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल फैक्टर को करा जाता है, जबकि अगर देखा जाए तो जो स्पेकुलेशन है उसमें टेक्निकल फैक्टर को, ईयर से फैक्टर को देख कर करा जाता है। टाइम एलिमेंट का देखा जाए तो टाइम हॉरिजॉन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा करा जाता है, स्पेकुलेशन शॉर्ट टाइम को प्रेफर करता है। तो बेसिकली लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम को देखकर यहाँ पे करा जाता है। अगर आगे बात करें तो हम रिस्क इन्वेस्टमेंट में कम, स्पेकुलेशन में ज़्यादा रहता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट मॉडरेट रिस्क और स्पेकुलेशन में हाई रिस्क देखा गया है।
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, रिटर्न की जो रेट है, अगर रिस्क मॉडरेट होगा तो मॉडेस्ट रेट ही मिलेगा। जितना ज़्यादा हाई रिस्क उतना हाई रिटर्न। स्पेकुलेशन में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, अगर रिटर्न है तो हाई है और लॉस है तो हाई है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मॉडेस्ट रिटर्न है, स्पेकुलेशन में हाई रेट ऑफ रिटर्न है। फंड की बात की जाए तो इन्वेस्टर अपने खुद का पैसा लगाता है, स्पेकुलेटर ज़्यादातर बोरो भी करता है। इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में ओनर फंड प्रेफर होता है, और स्पेकुलेशन में जो स्पेकुलेटर होता है, जो स्पेकुलेशन करता है, वो बोरो फंड, बाहर का भी पैसा इन्वॉल्व करता है। बिहेवियर कैसा रहता है? कंजर्वेटिव, कॉशियस, थोड़ा सावधान इन्वेस्टर का, और थोड़ा पुराने विचारों का। स्पेकुलेशन थोड़ा रिस्क खेलता है, डेयरिंग वाला पर्सन, या तो लॉस या प्रॉफिट। केयरलेस भी होता है थोड़ा, क्योंकि हियर से पॉइंट को लेकर चलता है, अफवाहों को लेकर चलता है, मार्केट की फिलोसॉफी को लेकर चलता है, तो थोड़ा केयरलेस भी होता है यहाँ पे, फंडामेंटल फैक्टर को एनालाइज नहीं करता। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका स्पेकुलेशन थोड़ा बिहेवियर में थोड़ा लो है, और अच्छा बिहेवियर में इन्वेस्टमेंट है, कंजर्वेटिव, कॉशियस। लेकिन रिस्क के मामले में बहुत हाई है, रिटर्न के मामले में हाई पॉइंट है जो स्पेकुलेशन है। फंड के मामले में ओनर के साथ बोरो फंड भी इन्वॉल्व करता है। शॉर्ट टर्म के लिए स्पेकुलेशन अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट को फेवरेबल या अच्छा माना गया है। तो बेसिकली हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे इसमें, मीनिंग के बेसिस पे, डिसीजन के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे, रिटर्न के बेसिस पे, फंड के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे। तो ये सारे पॉइंट हैं जो डिफ़र करते हैं, अलग करते हैं किनको, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन को। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में सिमिलर कुछ हो के भी डिफरेंस है, इनमें कुछ अलग है। तो इस वीडियो हमने बात करी डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।